जो मिलना था, जो पूछना था उत्तर मिल गया, भागी भागी गई अपने भाई के पास। कहा ऐसा कह देना कि स्वार्थ प्रिय होता है। अगले दिन दरबार सजा, साला साहब पहुंचे। राजा साहब ने कहा, पूछा, महाराज ने पूछा कि साले साहब उत्तर मिला? बोले जी महाराज। बोले क्या है? बोले स्वार्थ प्रिय होता है। राजा साहब ने फिर पूछ लिया, बोले वो कैसे होता है? अब बताएगा तो उतना ही जितना पता लगा हमारा, उससे ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता। फिर अटक गया महाराज। फिर कहने लगा, महाराज एक दिन का और समय दो, कल सुबह बताऊं। फिर भागा गया अपनी बहन के पास। जरी बहना कैसे चक्रों में फंसा दिया, मेरी भी मती मारी गई। तो जो मैंने तेरे को बोला कि मेरे को मंत्री बनवा दे। बोले अब क्या हुआ? तुमने कहा था स्वार्थ। जीजा जी ने पूछ दिया और मुझसे कि वो कैसे प्रिय होता है। अब मैं क्या उत्तर देता? तूने क्या कहा? मैंने फिर समय मांग लिया। चिंता ना कर तू, मैं अभी तेरे को पता करके लाती हूँ। अब इधर महामंत्री जी जान गए कि महारानी आज जरूर आएगी, आज और आएगी। हाँ, अपने सारे नौकर चाकरों से कहा कि जाओ छुट्टी करो तुम सब। अपनी पत्नी से भी कहा जाओ ससुराल जाओ या किट्टी पार्टी में जाओ। महिला मंडल ज्वाइन कर लो, जाओ, घर में रहने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं अकेला रहना चाहता हूँ, लिव मी अलोन, छोड़ दो मेरे को। महामंत्री जी बैठ गए महाराज। एक तरफ एक पुराना सा हुक्का रख दिया और अपने आसन पर बैठ गए। अपने सिर में कपड़ा बांध लिया और सिर पे हाथ लगा लिया। महारानी आई। जैसे ही द्वार पर आई, महामंत्री ने कहा, महारानी आ गई। बोले जी महामंत्री जी, इस समय में आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता महारानी साहिबा, क्योंकि इस समय एक तो मेरा सर दुख रहा है। महामंत्री नाटक कर रहे हैं। एक समय यहाँ एक तो मेरा सर दुख रहा है और दूसरा ये हुक्का बनाने वाला भी कोई नहीं है। मेरी पत्नी भी गई है अपने मायके और नौकर चाकर भी गए हैं छुट्टी। अब सुबह ही आएंगे देवी, इसलिए आप जो कुछ भी पूछने आई अब सुबह ही पूछना। बोलो गोविंद भगवान की। अब रानी ने सोचा कि अगर सुबह पूछूंगी तो बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि उत्तर तो सुबह राज दरबार में ही देना है। रानी आगे बढ़ी, महामंत्री जी आप बहुत ज्ञानी हैं, आप इस तरह से क्यों व्यवहार कर रहे हैं? बोले देवी जी इस समय मुझसे बात मत करो, मेरा सिर बहुत दुख रहा है। बोले मैं ऐसा क्या करूं कि जो आपके सिर का दर्द भी दूर हो जाए, आपके सिर की पीड़ा दूर हो जाए? बोले देवी जी इस समय मैं चाहता हूं रानी साहिबा, मेरा मन ये कह रहा था कि कोई होता मेरा नौकर, वो आता हुक्का मांझता, हुक्का खूब चमकाता, फिर उसमें अंगारे डालता, फिर उसमें थोड़ा सा तंबाकू लगाता, फिर वो हुक्का उठाता, हुक्के की पाइप को मैं पकड़ता और आगे आगे बाग में घूमता और घूमते घूमते हुक्का गुड़गुड़ाता, तभी कहीं मेरा दिमाग चल पाता। बोलो गोविंद भगवान की। रानी साहिबा ने कहा महामंत्री बिना हुक्का गुड़गुड़ाए आपके बात नहीं बनेगी। बोले ना, बिल्कुल बात नहीं बनेगी। रानी ने सोचा कि अपने भाई को मंत्री तो बना के छोड़ूंगी, चाहे उसके लिए मुझे इसका हुक्का ही क्यों ना मांझना पड़े। महाराज रानी ने क्या किया, वो पीतल का हुक्का महाराज 5 किलो का वो हुक्का उठाया, उसे मांझा। काम तो कभी जीवन में किया नहीं था, रानी थी महाराज, उसे आवश्यकता क्या काम करने की। खूब मांझा, चमकाया, छाले पड़ गए हाथ में महाराज। फिर हुक्का लाई मंत्री के सामने रखा, उसमें जलते हुए अंगारे डाले महाराज, हाथ भी जल गए। फिर तंबाकू डाला, महामंत्री ने पाइप उठाई और रानी साहिबा से कहा आओ महारानी पीछे पीछे। आगे आगे महामंत्री हुक्का गुड़गुड़ाते हुए जा रहे हैं महाराज, पीछे पीछे महारानियों 10 किलो का 5 किलो का हुक्का उठाते हुए जा रही है। अब जिस मार्ग में, जिस बागान में वो घूम रही हैं, महामंत्री हुक्के की पाइप लेके उस तरफ को मुड़े जिस तरफ से राजा की खिड़की खुलती थी महाराज। अब राजा जैसे ही अपना राज दरबार का काम समाप्त करके वापस आए, वापस आकर ढूंढने लगे कि पत्नी कहाँ गई। क्योंकि होता है पतिदेव जब बाहर से आते हैं सबसे पहले बच्चे से पूछते तेरी आमा कहते हैं, सबसे पहले यही पूछते हैं। और सारे में देखते हैं अगर कोई ना हो घर में तो हर अपना दरवाजा, हर कमरा खोल कर देखते हैं, बाहर निकलते हैं, गौशाला की ओर आवाज लगाते हैं, अरे सुनती हो, गौशाला में नहीं मिलेगी तो खेत का चक्कर लगाएंगे, देखेंगे कि पत्नी कहाँ चली गई। ऐसे ही राजा साहब जी जैसे ही अंदर आए ढूंढने लगे महारानी कहाँ गई, महारानी कहाँ गई।
सबसे पूछा महाराज हमें तो पता नहीं। राजा साहब ने सोचा शायद बाहर बागान में घूम रही होंगी, पार्क में घूम रही होंगी। तो राजा साहब ने जैसे ही वो खिड़की खोली, खिड़की खोलते ही जो दृश्य देखा, राजा साहब ने सोचा ओहो ये क्या हो रहा है कि आगे आगे मंत्री चल रहे हैं, हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं, पीछे पीछे महारानी हुक्का उठाए चल रही है। ये कैसा दृश्य है। भागे भागे वापस आए, बागान में पहुंचे, वहां पर पहुंचे, बाग में बगीचे में पहुंचे और बगीचे में पहुंचते ही महामंत्री से कहा, अरे महामंत्री ये क्या लीला है भाई, महारानी और तुम्हारा हुक्का उठा रही है। बोले जी महाराज। वो क्यों? बोले महाराज कल आपकी पत्नी मेरे पास आई, रानी साहिबा मेरे पास आई थी। इन्होंने मुझसे पूछा था कि व्यक्ति को अपने जीवन में सबसे प्रिय क्या होता है, तो मैंने इनसे कहा था स्वार्थ। और मैं ये जान गया कि महारानी कल भी आएंगी, इसलिए मैं इन्हें ये बता नहीं सकता था कि स्वार्थ व्यक्ति को कैसे अपना प्रिय होता है। ये तो इन्हें दिखाना पड़ेगा कि स्वार्थ कैसे प्रिय होता है। हे महारानी, व्यक्ति को अपना स्वार्थ इतना प्रिय होता है कि वो अपने नौकर का हुक्का तक उठा सकता है। महाराज बोलो गोविंद भगवान की। हुक्का उठाने से भी उसे कोई लज्जा नहीं आएगी, अपने नौकर तक का हुक्का उठा लेगा। राजा साहब ने कहा कि धन्य हो महामंत्री, जब तक तुम्हारे जैसे ज्ञानी मेरे राज्य में है तब तक मेरे राज्य को कोई कष्ट नहीं हो सकता। ऐसे ही शुकदेव महाप्रभु कहते हैं, परीक्षित के स्वार्थ मूलित विग्रह। स्वार्थ में कंस इतना अंधा हो गया था कि इसने ये भी नहीं देखा कि वो जिसका वध करने जा रहा है वो एक कन्या है। और वहां ब्रज में जब बधाइयां बजने लगी, कल आपने बधाइयां सुनी थी गाकर, आज जो शुकदेव महाप्रभु के आंगन में जो नंदोत्सव जो शुकदेव महाप्रभु ने गा रखा है वो बड़ा प्यारा है, उसे ध्यान से सुनना। 18 श्लोकों में शुकदेव महाप्रभु ने नंदोत्सव गाया है। कितने? 18। और यदि हम ध्यान देंगे तो भागवत जी में कितने श्लोक हैं, मैंने पहले दिन बताया था 18,000 श्लोक हैं। और यदि आपको ज्ञात हो तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18। और यदि गहराई से जाओ तो ध्यान से सुनना, गीता जी में अध्याय कितने हैं? 18। मानो शुकदेव महाप्रभु ने 18,000 श्लोकों का आनंद 18 श्लोकों में प्रकट कर दिया। मानो 18 पुराणों का जो सार है वो इन 18 श्लोकों में प्रकट हो गया। गीता जी में जो 18 अध्याय हैं, मानो उन 18 अध्यायों का जो तत्व है वो भागवत जी के इन 18 श्लोकों में प्रकट हो गया। बोलो गोविंद भगवान की। सबसे पहले जब नंद बाबा को ये पता चला कि मेरे आंगन में, मेरे घर में बेटा हुआ है, तो नंद बाबा ने सबसे पहले क्या किया के वाचित्वा स्वस्तयनम जात्व कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। सबसे पहले वाचित्वा स्वस्तयनम, नंद बाबा ने अपने घर में ब्राह्मणों का आवरण किया, ब्राह्मणों को बुलाया, और फिर स्वस्ति वाचन उनसे करवाया, जात कर्म आदि संस्कार किए विधिवत। और सबसे पहले अर्चन किया किसका? पितृ, अपने पितरों का अर्चन करवाया नंद बाबा ने। फिर देवार्चनम तथा, फिर देवताओं का अर्चन करवाया। कितनी प्यारी बात है। घर में कोई शुभ कार्य हो, घर में कोई बालक का जन्मदिन हो, घर में कोई आप पूजा पाठ किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य हो, तो याद रखना बंधुओं, घर में सबसे पहले पितरों का अर्चन करवाओ, देवताओं का अर्चन करवाओ। शास्त्र यहाँ कह रहा है कि जिस घर में न विप्रपादोदक कर्दमानि न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि स्वाहा स्वधा कार विवर्जितानि शमशान तुल्यानि गृहानि तानि। जिस घर में ब्राह्मण के चरणों को नहीं धुलाया जाता, न विप्रपादोदक कर्दमानि न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि, जिसके घर में वेदों का पाठ नहीं होता, शास्त्रों का श्रवण जिस घर में नहीं होता, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि, जिसके घर में स्वाहा यज्ञ नहीं होते, स्वधा जिसके घर में तर्पण नहीं होता। बोलो गोविंद भगवान की।
जिसके घर में यज्ञ नहीं होता, जिसके घर में तर्पण नहीं होता। हाँ, शास्त्रकार कह रहे हैं कि शमशान तुल्यानि ग्रहाणि तानि, वो तो महाराज घर नहीं, वो तो शमशान के तुल्य है महाराज। वो घर नहीं, शमशान के बराबर है। नंद बाबा ने खूब स्वस्ति वाचन करवाया, ब्राह्मणों को खूब दान दिया, पितरों का अर्चन करवाया, तर्पण करवाया, घर में श्राद्ध करवाया, घर में देवताओं की पूजा करवाई। और उसके पश्चात के धेनु नाम नियुते पादत विप्रेभ्यो समलंकृता। धेनु अर्थात गाय, उनको अलंकृत किया, अलंकृत करके विप्रेभ्यो समलंकृते, ब्राह्मणों को अलंकृत करके दान किया। हाँ, बूढ़ी और बिना दूध देने वाली गाय दान नहीं की, उत्तम गौ का दान किया। और ऐसा वर्णन आता है कि नंद बाबा के आंगन में 9 लाख गाय हैं, 9 लाख गाय हैं, और 3 लाख का उसमें से दान कर दिया। बोलो गोविंद भगवान की। तिलाद्रीन सप्तरत्नौघा, 7 पर्वत तिलों के प्रदान किए, ब्राह्मणों को दान दिए। कितने? 7 पर्वत। कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि पंडित जी तिलों के पर्वत कैसे बना सकता है व्यक्ति, पहाड़ कैसे दान कर सकता है? तो यहाँ पर तिलाद्रीन सप्तरत्नौघा का मतलब है, पहाड़ों का मतलब है कि ऐसे तिलों के ढेर लगाए नंद बाबा ने जिसके पीछे खड़ा होकर व्यक्ति दिखाई न दे। बोलो गोविंद भगवान की। जिस व्यक्ति को, जिस ब्राह्मण को वो तिलों का दान करना है, उसके सामने वो तिलों का ढेर लगाया गया, उसके पीछे उस दान देने वाले को खड़ा किया गया। जब तक वो डूब नहीं गया, गायब नहीं हो गया, तब तक वो ढेर लगते रहे महाराज। 7 पहाड़ दान किए नंद बाबा को, नंद बाबा ने गौओं का दान किया। और वर्णन आता है बंधुओं के नंदो महामनस्तेभ्य, महामन बड़ा मन हो के वासोलंकार गोधनम, बहुत सारी गौओं का दान करते हुए सूत मागध बंदीभ्यो, सूत मागध बंदी अर्थात नंद बाबा का कीर्ति यशगान करने वाले वहां पर उपस्थित हो गए। खूब ढोल बजाए गए, नगाड़े बजाए गए, नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाया गया, क्योंकि ये मंगल वाद्य कहा जाता है ना इनको। जब विवाह होता है घर में, जब किसी को क्या कहते हैं, उसको तेल पड़ता है शादी से पहले, हाँ पड़ता है ना, तो क्या करते हैं पंडित जी, क्या कहते हैं कि जरा नगारे में तो देना बजाने की। नगारे वाला कौन है? माताएं बहनें भी कहती हैं कि अरे नगारे तो बजाओ, फिर वो नगारे बजवाए जाते हैं। और जब दूल्हा विदा होता है फिर माताएं कहती हैं कि खूब बैंड बाजा बजाओ भैया। क्यों बजवाए जाते हैं वो पता है किसी को? देखो भाव संतों का कितना प्यारा। इसे बजाने का एक ही कारण है, एक तो इन्हें मंगल वाद्य कहा जाता है, क्योंकि मंगल कार्य के समय ये बजाए जाते हैं, इसलिए इनको मंगल वाद्य कहा जाता है। लेकिन वास्तव में मंगल के समय अमंगल शब्द होते रहते हैं। अब भैया किसी के बेटे की शादी हो रही है 40 साल की उम्र में, सोचो इस बात को, और बढ़िया मैया बहुत खुश है कि आज बड़े समय बाद मेरे बेटे का रिश्ता लगा है, बड़ी उम्र में शादी हो रही है, 40 साल की उम्र में शादी हो रही है। मैया बड़े भाव के साथ अपने बेटे की आरती उतार रही है। अब आरती उतार ही रही थी कि पड़ोसन ने छींक दिया महाराज। अब जैसे ही पड़ोसन ने छींका तो माँ के ऊपर क्या गुजरेगी? माँ कहेगी हाय हाय बड़ी मुश्किल रिश्ता लग रहा है, छींक दे लग रहे, ऐसा ही सोचेगी ना। इसलिए संतों ने कह दिया कि भाई मंगल वाद्य, मंगल कार्य के समय अमंगल होने की आशंका रहती है, इसलिए मंगल कार्य में अमंगल शब्द सुनाई ही ना दे, इसलिए जोर जोर से बाजे मंगल वाद्यों को बजाया जाए। बोलो गोविंद भगवान की। बड़े प्रेम के साथ ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन आनंद से मंगल ध्वनियां होने लगी नंद बाबा के आंगन में। ऐसा वर्णन आता है भागवत के इस 18 श्लोकों के मध्य में कि एक दूसरे के ऊपर माखन और दही उड़ेलना शुरू कर दिया। माखन और दही की होली खेलने लगे। हम सब खेलते हैं रंगों की होली, और नंद बाबा के आंगन में दही, घी और माखन की होली खेली जा रही है महाराज।
एक दूसरे के ऊपर माखन के पिंड बनाकर फेंक रहे हैं। आनंद से सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, वो क्षीर सागर में सोने वाला नारायण आज बाल रूप में नंद बाबा के आंगन में प्रकट हुआ है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो क्षीर सागर में शयन करता है वो क्षीर सागर आज नंद बाबा का आंगन प्रतीत हो रहा है। बोलो गोविंद भगवान की। दूध, दही, घी, माखन के साथ वो सारा आंगन भर गया। उसमें भैया बहुत सारी गोपियां आती हैं, नंद रानी को बधाइयां देती हैं, प्रेम से आशीर्वाद देती हैं। भगवान को आशीर्वाद देने के लिए एक गोपी आ गया है, कहने लगी, अरे यशोदा, तेरे बड़ी भारी उम्र में 80 वर्ष की उम्र में तेरे, भागवत में ऐसा कोई संकेत नहीं है, गर्ग संहिता में यह वर्णन आता है कि नंद रानी की आयु 80 वर्ष हो चुकी थी। इतनी बड़ी आयु में तेरे संतान हुई है, मैं भी तेरे इस लल्ला के, इस बालक के दर्शन करना चाहती हूँ। जैसे ही गोपी ने अंदर प्रवेश किया, छोटे से लल्ला का जैसे ही दर्शन किया, उसे देखते उसके हृदय में अपार प्रेम उमड़ पड़ा और उसे देखकर उसे लग गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं, ये तो हमारा ही कोई तारनहार है, ये हम पर कृपा करने नंद बाबा के आंगन में प्रकट हुआ है। तो आंखें बंद करके, हे परीक्षित, जैसे ही उसके सिर पर हाथ रखा, आशीर्वाद देना चाहती थी, लेकिन हृदय से उसके आशीर्वाद तो निकला, लेकिन आशीर्वाद कैसा निकला? आशीर्वाद में कहती है, केता आशीष प्रयुंजानम चिरम पाहिति बालका, के हे नंदरानी, ता आशीष प्रयुंजानम, हम इसे आशीर्वाद देती हैं कि चिरम पाहिति बालका, तुम्हारा बालक लंबे समय तक, अनंत काल तक हम सबकी रक्षा करता रहे। बोलो गोविंद भगवान की। ऐसा नहीं कहा कि तेरे बालक की रक्षा हो, ऐसा कहा कि तेरा बालक हम सबकी रक्षा करे। बहुत समय हो गया परीक्षित, नंद बाबा को ये पता ही नहीं लग रहा है, ये ज्ञात ही नहीं हो रहा है कि समय कैसे बीत रहा है। दिन भी, रात्रि भी दिन के समान प्रतीत हो रही है। बड़े आनंद से उतनी देर में रोहिणी मैया ने अंदर से देखा, झरोके से देखा, आह कितना आनंद बरस रहा है नंद बाबा के आंगन में। मेरा मन भी था कि मैं भी जाऊं बाहर, मैं भी नंद के उत्सव में आनंद मनाऊं, लेकिन मन में सोचने लगी रोहिणी कि अभी अभी मेरे भी बालक हुआ है। रोहिणी मैया के कौन हुए? बोलो शेष जी महाराज। बोलो गोविंद भगवान की। सो जाओ, रजाई ले आओ। हाँ, के मुठियन साधु कोई मांगे, कहे नाज नहीं आया रे, धन दौलत और माल खजाना, मदवैश्या नाच न जाया रे। हाँ, कैसा भाव है हमारा? सत्संग में हमारा कैसा हो जाता है? एक तो उमस है, ऊपर से तिरपाल लगी है महाराज, धूप आज बहुत तेज है। साधु कोई मांगने आता है ना घर में, हम कहते हैं कि इसको दरवाजे से ही निकाल दो, पता नहीं कौन होगा। जो मर्जी हो भैया, अंदर आज का समय ऐसा है कि किसी को प्रवेश करने नहीं दिया जा सकता, लेकिन यदि दरवाजे के बाहर भी है तो कुछ 2-4 रुपया अवश्य दे दिया करो। है? कहे नाज नहीं आया, कथा होए तहां श्रोता सोए। बोलो गोविंद भगवान की। कलयुग की विडंबना है हमारा, के कथा होए तहां श्रोता सोए, और वक्ता मूढ़ पजाया रे, होए जहां कहीं स्वांग तमाशा, तनिक न नींद सताए रे। शादी में नींद आती किसी को? नहीं आती। जोर से जयकारा लगाओ, बोलो गोविंद भगवान की। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। अगली पंक्ति शायद भाइयों को बुरी लग जाए, इसलिए नहीं बोलूंगा, पर चलो बोल ही देता हूं। के भंग तंबाकू सुल्फा गांजा। बोलो गोविंद भगवान की। अरे भंग तंबाकू सुल्फा गांजा और सूखा खूब उड़ाया रे। बहुत सूखा उड़ाया, भांग पी, सुल्फा गांजा शंकर के नाम पर। जय शंकर की कहा, सुल्फा भांग पिया महाराज आनंद से। और जब कहें कि भैया भगवान का नाम ले, टाइम नहीं है महाराज हमारे पास।
बोलो गोविंद भगवान की। गुरु चरणामृत नेम न धरिया, गुरु चरणामृत नेम न धरिया, मधवा चाटन आया रे। केवल और केवल यही इस धरती पर करने हम आए तो कैसी विडंबना है हमारी। मुझे पता है यहाँ पर किसी को नींद नहीं आ रही। अगर नींद आ भी रही होगी ना तो वो तो भगवान की कथाएं लोरियां हैं महाराज। ये हमें कहना पड़ता है क्योंकि यहाँ बैठना थोड़ा मटीरियल भी चाहिए ताकि आंखें थोड़ी खुले। ये तो भगवान की लोरियां है महाराज। लोरी सुनकर नींद ना आए और कुछ हो ना हो, कम से कम नींद तो आ रही है। नहीं तो ऐसे तो घर में गोलियां खा के भी नहीं आती। बोलो गोविंद भगवान की। सुबह बोलते हैं आज तो नींद ही नहीं आई महाराज। यहाँ अगर भगवान की कथा सुन के कम से कम नींद आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। पर हम तो यहाँ बैठे ही जगाने के लिए महाराज, हम तो किसी को सोता हुआ देख नहीं सकते। इसलिए हम यहाँ से कहते हैं जोर से जयकारा लगाओ, बोलो गोविंद भगवान की। ऐसे ही रोहिणी मैया ने सोचा कि मैं अंदर रहकर क्या करूं, बाहर जाती हूँ। लेकिन रोहिणी मैया ने सोचा कि अभी अभी तो मेरे भी बालक हुआ है, बाहर जाऊंगी कहीं सर्दी जुकाम हो गया, ठंड लग गई तो मेरा बालक भी बीमार पड़ जाएगा। बाहर से यशोदा मैया ने जैसे ही देखा, नंद बाबा ने जैसे देखा कि रोहिणी बाहर इस उत्सव में आना चाहती है, तो यहाँ के नियम कुछ और है महाराज। थोड़े से यहाँ के नियम अलग है। बड़े भाव के साथ सजा दिया रोहिणी को, सुंदर वस्त्र पहनाए नंदरानी ने और हाथ पकड़कर रोहिणी मैया को भी बाहर ले आई नंदोत्सव में नचाने के लिए। भाव के साथ सबके साथ आनंद के साथ रोहिणी मैया भी आनंद कर रही हैं। उतनी देर में अंदर पालने में बैठे बलराम जी महाराज से रहा नहीं गया। और जैसे ही सोचा कि मैया भी चली गई, ये उत्सव तो मैंने भी देखना था, तो महाराज वर्णन आता है कि वो छोटे से रोहिणी के लाल उस पलने में कभी खड़े होते हैं, खड़े होकर बाहर उत्सव देखने का प्रयास करते हैं, कभी उठकर नीचे पालने में गिर जाते हैं। सोचते हैं कि अभी उठकर बाहर चला जाऊं, लेकिन शेष जी ने फिर मन में सोचा कि यदि अभी उठकर बाहर चला जाऊंगा तो मैया अभी उठा के अंदर मुझे अलमारी में रख देगी और मुझे रोज धूप देना शुरू कर देगी। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए यहाँ की मर्यादा कुछ और है। बालक बन के आए हैं, बालक बन के रहना पड़ेगा। सारी गोपियां हार श्रृंगार करके खूब आनंद से वहां पर आती हैं। तब नंद बाबा को ध्यान आया, क्योंकि नंद बाबा के आंगन में 9 लाख गैया है ना, तो कंस ने कर लगा रखा है। कर लगा रखा है कि तुम्हारे आंगन में 9 लाख गैया हैं, आधा माखन मथुरा भेज दिया करो। मन में विचार आया कि इस महीने का तो कर दिया नहीं, तो साथ में बहुत सारे गोप ग्वालों से कहा, उपनंद आदि अपने भाइयों से कहा कि आप तो यहाँ आनंद उत्सव मनाओ, मैं कंस को कर दे के शीघ्र लौटाऊंगा। नंद बाबा भी बहुत सारा माखन बैलगाड़ियों के ऊपर लादा, मथुरा की ओर प्रस्थान कर गए वार्षिक कर देने के लिए। मन में सोचा कि कंस को भी इस बात की खबर दे दूंगा, इस बात का समाचार दे दूंगा कि मेरे घर में भी बालक हुआ है, खूब उसे मिठाई भी देकर आऊंगा। कंस से मिले नंद बाबा। वर्णन आता है सारा कर देने के पश्चात कंस को ये सारी खबर सुना दी। कंस का मन यहाँ पर खड़क गया कि इतनी बड़ी भारी उम्र में भी इसके बेटा हुआ है, अवश्य ही कोई ना कोई इसके पीछे कारण होगा। वापिस आए और जैसे ही बाहर राज दरबार से बाहर निकले तो वसुदेव और देवकी को कंस ने उस समय कारागृह से मुक्त कर रखा था। मैंने कल भी बताया ना, कारागृह से मुक्त कर रखा था। और जैसे ही बाहर पहुंचे वसुदेव जी से इनकी भेंट हो गई। बोलो गोविंद भगवान की। वसुदेव जी से जैसे ही भेंट हुई, हृदय से लग गए दोनों भाई, दोनों मित्र आपस में हृदय से लगे। दोनों का कुशल मंगल दोनों ने एक दूसरे से पूछा। देखो बंधुओं, एक के हृदय में सुख है और एक के हृदय में दुख है। सुख नंद बाबा के हैं कि इतनी बड़ी भारी उम्र में मेरे बेटा हुआ है, और वसुदेव जी के हृदय में ये दुख है कि मेरे 8 बालक बच्चे हुए, उनमें से 2 तो नंद बाबा के यहाँ ही पल रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर भी ना जाने कैसे कैसे कष्ट आए, और इतनी संतानें मेरी समाप्त हो गई। लेकिन बंधुओं, एक दूसरे से सुख की चर्चा कर रहा है और एक दूसरे से दुख की चर्चा कर रहा है। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि निज दुख गिरि सम राज कर जाना,
और मित्र ही दुख समरज मेरु समाना, कि निज दुख गिरि समराज कर जाना। यदि आपको दुख है ना तो उसको बहुत छोटा मान लो और उस दुख को अपने मित्र से कभी मत कहो, राज कर जाना है। और मित्र ही दुख रज मेरु समाना, और यदि मित्र के कोई कष्ट है, कण भर का भी कोई कष्ट है, छोटा सा भी कोई कष्ट है, तो उसे मेरु पर्वत के समान बड़ा समझना और उसके कष्ट को दूर करने का प्रयास करना। तभी मित्रता सफल होती है, तभी मित्रता धन्य होती है। तुलसी बाबा कह रहे हैं कि जे न मित्र दुख होई दुखारी, जो व्यक्ति अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होता, याद रखना बात को, ध्यान से सुनो बात, के जे न मित्र दुख होई दुखारी, जो अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होता, ते नहीं विलोकत पातक भारी। याद रखना, उन्हें जन्म जन्मांतरों तक अनेक प्रकार के पातकों का, कष्टों का दुख सहन करना पड़ेगा, जो अपने मित्र के दुख को दूर करने का प्रयास नहीं करते। समर्थवान होने पर भी यदि हम अपने मित्र के दुख को दूर नहीं करते तो याद रखना हमसे बड़ा कोई स्वार्थी नहीं, क्योंकि सच्ची मित्रता वही होती है जिसमें मित्र और मित्र के बीच कोई पर्दा ना हो। बोलो गोविंद भगवान की। और बंधुओं याद रखना इस बात को भी, जब जीवन में दुख का समय आता है ना, अपने बाद में आते हैं, मित्र पहले आता है। मित्र सबसे पहले दुख को दूर करने का प्रयास करता है। और याद रखना, चार चीजों का जीवन में, चार लोगों की, चार चीजों की परीक्षा दुख में ही होती है। जब जीवन में दुख आए ना तो परीक्षा करना इन चार लोगों की, के धीरज धर्म मित्र और नारी। के धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परखिए चारी। जब जीवन में आपदा आती है, जीवन में जब कष्ट आता है, जीवन में जब दुख आता है, इन चार की परीक्षा होती है। धीरज, हम में कितना धैर्य है। हमारे ऊपर बहुत भारी कष्ट आ गए, दुख आ गए, बड़े देवी देवता मनाए, घर में देवी देवताओं को बुलाया, प्रतिष्ठा करवाई, पूजा करवाई है, ब्राह्मणों को बुलाया, यज्ञ करवाए, लेकिन वो दुख फिर भी निवृत्त नहीं हो रहा। तो वहां पर हमारे धीरज की परीक्षा है कि हम में कितना धैर्य है। भगवान हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, याद रखना। या कोई पूर्व जन्म का कोई कर्म ऐसा है जो प्रारब्ध में जुड़ गया है, प्रारब्ध में जब वो जुड़ जाता है तो उसके लिए छोटा प्रयत्न नहीं, प्रयास भी बड़ा करना पड़ता है। बोलो गोविंद भगवान की। उसके लिए प्रयास भी बड़ा करना पड़ता है। यदि कोई बड़ा भारी कोई कर्म ऐसा है जो छोटे मोटे कर्मों से निवृत्त नहीं हो रहा, तो उसके लिए आपको उपाय भी बड़ा ही करना पड़ेगा। कहीं उस संकट के क्षण में, कहीं उस दुख के क्षण में हम कहीं अपना धर्म तो नहीं छोड़ रहे, कहीं हम अपना धैर्य तो नहीं तोड़ रहे। और जब धैर्य टूट जाता है धर्म, तब धर्म की परीक्षा होती है। फिर हम सोचते हैं, फिर हम क्या करते हैं, बहुत से हमारे पहाड़ों में आजकल बहुत चल रहा है, हम लोग क्या सोचते हैं कि कुछ नहीं है देवी देवता जी, सब बेकार की बात है, रामपाल के चेले बनो बस सुख पाओ। बोलो गोविंद भगवान की। हाँ, आजकल ये चल रहा है ना। और हम लोग भी ऐसे हैं महाराज कि उनको अपने घर में आने दे रहे हैं। हम तो कहते हैं इस यहाँ से बैठकर हमें किसी का भय नहीं, हम ना किसी से डरते हैं, हम जो बोलते हैं मुक्त कंठ बोलते हैं, किसी का भय नहीं। इसलिए याद रखना, छोड़ दो, चाहे वो आपका कितना ही अपना क्यों नहीं है, कितना ही प्यारा क्यों नहीं, उसी समय उसका परित्याग कर दो। ये देवभूमि है भैया, यहाँ पर देवताओं का शासन चलता है, ये देव कृपा होती है यहाँ पर। तो धर्म की परीक्षा भी हमारे संकट के ही क्षणों में होती है। मित्र और नारी, मित्र की परीक्षा। सुख में तो आपके साथ चल रहा है, बड़े आनंद से चल रहा है, आपके जीवन में थोड़ा सा कष्ट आया तो फोन उठाना ही छोड़ दिया। आपने कहा मित्र मुझे कुछ चीज की आवश्यकता है, किसी चीज की आवश्यकता है, मित्र ने कहा कि कोई बात नहीं, रुक थोड़ी देर में करना फोन, और मित्र ने फोन उठाना ही छोड़ दिया।
मित्र ने फोन उठाना ही छोड़ दिया तो समझ लेना वो सच्चा मित्र नहीं है। नारी, और आपके जीवन में कष्ट आ रखा है, आपका जीवन, आपका गृहस्थ कष्टों में बीत रहा है, आपका जीवन दुख में बीत रहा है। आपके जीवन में कभी सुख आपने बहुत वर्षों पहले देखा था, बहुत समय बीत गया है। क्या पत्नी छोड़कर तो नहीं चली गई?